हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह यादव और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ सर्वप्रथम हम लोग प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि आप जो हैं अब तक प्रायिकता से संबंधित आपने कोई पढ़ाई कर नहीं रखी है या प्रायिकता से संबंधित आपको कोई जानकारी नहीं है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे मेरा बस एक ही विनम्र निवेदन है कि आप इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं 100% दावा करता हूं कि आपको प्रायिकता में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको 100% फॉलो कर जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं कि वास्तव में प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता को हम लोग देखिए प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। और प्रायिकता मीन्स जो है संभावना या संभाव्यता से ही मतलब होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो वो संभावना और संभाव्यता भी आता है। तो देखिए किसी भी घटना के जो घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, यानी प्रायिकता P बराबर होता है NE/NS। अब ये NE क्या है, NE क्या है जो है कि जो घटना घटित होने वाली है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या है। ठीक है, और NS क्या है, NS ये है कि जो अगर वो घटना घटने वाली है उसकी कुल संभावित परिणामों की संख्या है। यानी कुल संभावित परिणामों में से उस घटना के घटित होने की अनुकूल संभावना क्या है, वो तो NE है। और कुल संभावना से क्या मतलब देख रहे हैं कि प्रयोग के कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे कुल संभावित परिणाम होता है, यहाँ पे अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, और उसी को हम लोग प्रायिकता। ये बात शायद आपको यहाँ पे अच्छे से न समझ में आए, लेकिन आगे जैसे ही हम लोग उदाहरण लेंगे ये सारी बातें क्लियर होती आपकी चली जाएंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं दावा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान शब्दों में क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कहता है एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। देखिए यहीं से उदाहरण और प्रश्न भी लग गए आपके। एक सिक्का को एक बार ऊपर उछाला जाता है, एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जैसे ही एक सिक्के को आप ऊपर की तरफ उछालेंगे तो जो हेड और टेल आने की जो पूरी संभावना है, वो जो NS है आपका, जो संपूर्ण संभावना दिख रही है आपकी, कुल की संभावना जो दिख रही है वो या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो पूरी जो संभावना दिख रही है वो 2 दिख रही है। लेकिन यहाँ आपसे बात करे जा रहा है एक हेड आने की और एक टेल आने की। तो यदि आप एक सिक्का लेंगे उसको एक बार उछालेंगे, देखिए कह रहा है एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। तो आपने एक सिक्का लिया, उसको एक बार आप उछालेंगे तो जैसे ही वो जमीन पे गिरेगा या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। लेकिन हेड और टेल आने की जो पूरी संभावना दिख रही है, कुल संभावना, वो 2 है। लेकिन अगर हेड आने की बात कर रहा है तो वो NE हो जाएगा। तो हेड आने की प्रायिकता मात्र 1 है, एक या तो हेड आएगा या तो टेल। तो इस तरीके से आपसे अगर यहाँ पर कहा जाए कि हेड आने की आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रायिकता जो होती है, हेड आने की प्रायिकता, जैसा कि आप जानते हैं अभी फार्मूला आपने देखा कि PE बराबर NE/NS। यानी उन देखिए पूरी संभावना क्या है, यानी हेड और टेल एक बार यदि एक सिक्के को आप ऊपर की तरफ उछालेंगे तो हेड या टेल आने की जो कुल संभावना है, जो कुल है वो 2 हो सकती है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इस तरीके से कुल 2 हैं। लेकिन सिर्फ अब यहाँ बात हो रही है कि एक बार उछाला और एक हेड आने की। तो अगर एक बार उछालेंगे तो अगर हेड आने की प्रायिकता कराएं तो एक ही होगी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता जो है कितनी होगी, टेल। इसी तरीके से टेल आने की प्रायिकता करा तो टेल आने की जो प्रायिकता निकालेंगे आप तो वो क्या होगी, PE, वही चीज़ PE बराबर आपका NE/NS।
तो यहाँ टोटल हेड टेल आने, देखिए भाई अगर एक सिक्के को आप एक बार उछालोगे तो देखिए टोटल जो NS होगा वो यही होगा, हेड और टेल दोनों आने की संभावना। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ कह रहा है हेड आने की, तो यहाँ पे हेड आने की बात हो रही है, तो सिर्फ आपका हेड आने की बात हो रही है, तो एक है। तो यहाँ पर अब आगे आपसे पूछा एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक टेल आने की प्रायिकता एक टेल आने की संभावना क्या है, एक है, और पूरे घटना की संभावना कितनी है, टोटल संभावना क्या है, टोटल संभावना 2 है। 2 में से केवल आपका टेल आने की जो संभावना है वो 1 है, तो पूरी प्रायिकता क्या होगी आपकी 1/2। अब थोड़ा सा और जाके आगे वाले में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ऐसे ही आप उदाहरण के माध्यम से आप प्रायिकता कुछ समझ भी जाएंगे, और उसके बाद आप घबराएं थोड़ा सा ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट में ऐसा ना आप सोचो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत यूनिक एग्जाम्पल है जो परीक्षा में आए हुए। देखिए करा एक पासा एक बार ऊपर फेंका जाता है। अब देख रहे हो कि एक पासा है वो एक बार ऊपर फेंका जाता है, तो 3 को छोड़कर बाकी अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए 3 को छोड़ के बाकी अंक, तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक पासा में कितने अंक होते हैं, 6। जैसा कि अगर पासा के अंकों की बात करेंगे तो या 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से देखिए अगर एक पासे को ऊपर उछाला जाएगा तो पूरा इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई अंक आएगा, लेकिन वो कुल संभावित घटना के घटित होने की संख्या क्या है, जो घटना घटित होने वाली उसकी कुल संभावित संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी अच्छा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 को छोड़ के, तो जैसे ही 3 को, यानी यहाँ पे अगर आप NS की बात करेंगे तो पूरी संभावित घटना तो 6 घटने वाली है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कह रहा 3 को छोड़कर बाकी अंक ऊपर आने की संभावना, तो 3 को छोड़ के बाकी अंक ऊपर आने की जो संभावना है वो कितना दिख रही है। तो 3 को जैसे ही छोड़ देंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 को छोड़ दीजिए 4 भी ऊपर आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। इस तरीके से अगर इस संख्या की बात करें तो ये संख्या निकल के आ रही है 5। तो 3 को छोड़कर बाकी जो है किसी भी एक अंक के ऊपर आने की संभावना, देखो करा एक पासा है उसको एक बार ऊपर फेंका जाता है, जैसे ही वो जमीन पे गिरेगा तो 3 को छोड़ के बाकी अंक आने की संभावना पूछ रहा है, तो 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी अंक आ सकता है, 1 भी आ सकता है ऊपर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ये हम लोग दैट्स क्लियर नहीं कर सकते कि 1 ही आ रहा है कि 2 ही आ रहा है, लेकिन ऐसी जो आने की जो संभावना दिख रही है एग्जैक्ट जो है 3 को छोड़ के, वो कितनी दिख रही है, संभावना 5। अब पूरी संभावना, कुल संभावना अगर आप पासे को या देख सकते हैं ऊपर की तरफ फेंकें तो कितने कुल मतलब संभावित घटना घटित होने की कुल संभावना है, तो 6, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। लेकिन यहाँ शर्त लग गई, ये कह रहा है 3 को छोड़ के, तो 3 को छोड़ के बाकी अंक ऊपर आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यानी वही आपका हो गया PE बराबर मेरे भाई NE/NS। ठीक है, तो NE कितना हो रहा है, जो 3 को छोड़ के आपकी 5 और बाकी कुल घटना घटित होने की संभावना 6, तो ये प्रायिकता हो गई 5/6। और इसी में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। इसी में अगर ये कह देता, आपसे पूछ देता कि पासे के सम अंक आने की संभावना, जैसे कहता कि एक पासे को एक बार ऊपर फेंका जाता है, एक बार ऊपर की तरफ उछाला जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए जब पासे को जब एक बार ऊपर फेंका जाएगा तो पूरा कोई भी अंक यानी आने की संभावना हो सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इस तरीके से संभावित परिणामों की जो संख्या है वो तो 6 ही हो रही है, लेकिन आगे कहा जा रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो सम संख्या यानी सम संख्या के आने की, सम संख्या के ऊपर आने की कितनी घटना घटित हो सकती है, तो सम संख्या या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 2 ही आ रहा है, लेकिन या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 6। तो जो संभावित घटना घटित होने की है, सम संख्या की आने की जो घटना है, संभावित घटना घट सकती है, वो क्या घट सकती है, कई बार 1, 2, 3, उसकी संख्या क्या दिख रही है, 3। तो इस तरीके से अगर सम अंक आने की आपसे प्रायिकता पूछता कि अगर एक पासे को एक बार ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि सम संख्या की प्रायिकता, यानी इसकी अगर प्रायिकता आपको बताना है तो वही हो जाएगा NE/NS। तो आप देख रहे हैं संपूर्ण जो है 6 संभावना बन रही है, लेकिन उसमें हमसे कहा जा रहा है कि नहीं भाई सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सम संख्या आने की जो संभावना दिख रही है वो 3 दिख रही है। तो जैसे ही
कुल संभावना में जो है जैसे यानी कि सम संख्या आने की संभावना बटा कुल संभावना कर देंगे तो वही आपकी उसकी प्रायिकता निकल जाएगी, यानी 1/2। तो इस तरीके से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। और बहुत सारे ढेर एग्जाम्पल हैं आपके पास कि इसको अच्छे से इरेज करने दो आप, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आगे। अब आगे देखो बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन लग रहा है, वो आप देखो जरा। कहता है एक थैले में 2 लाल, जैसे कोई थैला है तो थैले में देखिए लाल गेंद की संख्या, तो लाल कितना कह रहा है 2। एक थैले में 2 लाल गेंद, 3 नीली गेंद तथा 4 काली गेंद है। थैले में से एक गेंद यादृच्छिकतया निकाली जाती है। तो कह रहा है लाल, नीली, या कह रहा लाल लिखा है पहला आंसर लाल, दूसरा नीली, तीसरा पूछ रहा है काली, चौथा पूछा जा रहा है नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, एक नीली गेंद आने की प्रायिकता। क्योंकि देखिए पहले मैं बता दूं कि थैले में देखिए 2 लाल गेंदें हैं और देखिए 3 नीली। तो यहाँ पे अगर आप नीली की बात करेंगे तो नीली आप देख पा रहे हैं, तो नीली कितनी है आपकी 3 है, 3 नीली है। और अगर आप काली की बात कर पा रहे हैं तो आप देखिए काली कितनी है 4। तो देखिए कुल टोटल गेंद कितनी है, यानी टोटल अगर गेंद देखा जाए तो वो आपकी जो है 3 2 5 ये आपका 9 गेंदें हैं, ठीक है, टोटल 9 गेंद। अब आपसे कह रहा है कि जैसे एक थैला है, एक बकेट है, थैला है आपका, और इस थैले में यही आपकी गेंदें हैं। अब जैसे ही यादृच्छिकता, आप ये सोच के नहीं निकाल रहे हैं कि मैं काली निकाल रहा हूँ नीली, बस आपको इसके अंदर हाथ डालना है और एक गेंद निकालना है, सिर्फ एक गेंद निकाली जाती है। यहाँ लिखा गया है थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। देखिए इस पूरे टॉपिक में आप केवल बेसिक से संबंधित ही क्वेश्चन देख पाएंगे। मैं आपको इसके लिए एक सेकेंड वीडियो बना के लाऊंगा, जो यदि आप इस वीडियो के बाद उस सेकेंड वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी 100% प्रायिकता जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ जब तक इस बेसिक को नहीं समझ पाएंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब कहता है एक लाल गेंद आने की, देखिए तो लाल गेंद आने की ध्यान देना यहाँ पे। कहता है अब देखो टोटल गेंद आपको पता चल गई। अब इसमें से कह रहा है इस थैले में से एक लाल गेंद, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो रही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पहला लाल गेंद, यानी अब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से लाल गेंद, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता बताना है, ठीक है। या तो लाल की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, ऐसे ही सेकंड पूछ रहा है नीली की प्रायिकता बताइए क्या होगी, ऐसे ही आपसे जो है काली आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप टोटल जो जितनी गेंदें हैं उसको ले लीजिए, तो यही आपकी टोटल संभावना NS हो जाएगा, यानी NS टोटल आपका 9 है। अब लेकिन यहाँ जरा आप देख पा रहे हो कि 2 लाल गेंद, तो देखिए लाल एक गेंद लाल निकाला, तो ये कह रहा है कि एक लाल गेंद आने की संभावना बताना, या लाल गेंद आने की संभावना कह रहा है ना, थैले में से एक गेंद निकाला, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें हैं कितनी मेरे भाई 2 हैं। तो अगर इसकी प्रायिकता अगर देखा जाए, जैसे वहाँ आप देख रहे थे कि सम संख्या की बात, तो सम संख्या में क्या हो रहा था कि पासा में सम अंक आने, तो वहां पे आप देख रहे थे 2 हो रहा था, 4 हो रहा था, 6। इस तरीके से सम अंक आने की संभावना आपके पास क्या दिख रही थी 3। उसी तरीके से यहाँ लाल गेंद आने की जो संभावना दिख रही है वो क्या है आपकी क्या दिख रही है, 2 लाल है ना, 2 लाल गेंदें हैं। तो इसकी संभावना अगर देखा जाए तो हो सकता है कि लाल गेंद वो जैसे ही थैले में हाथ डाले तो लाल गेंद निकल के आ जाए, फिर हो सकता है वो दूसरी बार भी डाले तो फिर लाल ही गेंद आ जाए। तो इस तरीके से लाल गेंद आने की अगर संभावना की बात करी जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 2/9। अगर नीली की बात करेगा तो वो हो जाएगा 3/9, और अगर काली की बात करेगा तो 4/9। ये इसकी जो है क्रमशः प्रायिकताएं हो जाएंगी। अब आगे कह रहा है कि नीली गेंद न आने की प्रायिकता। अब नीली गेंद नहीं होनी चाहिए, तो अब नीली को निकाला जा रहा है, तो अब टोटल गेंद कितना होनी चाहिए। अब देखो नीली गेंद न आए, तो देखिए नीली जब नहीं आएगी तो देखिए पूरी आने की संभावना टोटल तो आपका 9 है, लेकिन नीली गेंद ना आए। जब नीली नहीं आएगी तो उसमें लाल भी आ सकती है और नीली नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो इस तरीके से जब नीली न आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी ये वाला, तो ये कैसे होगा, बहुत आसान है। नीला को आप निकाल दो, तो जैसे ही नीला आप निकालेंगे तो 2 प्लस जो है आपका ये 2 लाल है, 4 आपकी जो है काली है, तो 4 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो इसकी जब प्रायिकता आपको बतानी होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रायिकता आपका हो जाएगा कि जो है अब आपका NE यहाँ पे कितना हो जाएगा, NE आपका जो है आपका 4 2 6 हो जाएगा।
और NS पूरा का पूरा टोटल आपका 9 रहेगा ही। तो इस तरीके से जो ये प्रायिकता आएगी वो 6/9 होगी, यानी 2/3। इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, अब आपको जगह मिलेगी अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एक पासे को फेंका जाता है और एक पासे को फेंका जाता है तो पासे के ऊपर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या या एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, या 2 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता बताना। देखिए जब एक पासे को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसके जो कुल अंक आने की जो संभावना पूरी है वो कितनी होती है? 6। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन टोटल जो आने की संभावना है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 6 से ज़्यादा नहीं है वो घटना पूरी, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 6। लेकिन यहाँ कह रहा है सम अंक, तो यहाँ जो है आपसे कह रहा है सम अंक आने की संभावना या सम अंक आने की घटना। तो पहले आप सम अंक आने की घटना तो निकालो, यानी आप NE तो निकालो। तो सम अंक आने की घटना क्या हो सकती है? सम में या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो इसकी संख्या पूरी कितनी है? 3। NS आपको पता हो गया है, NE पता हो गया, NS पता हो गया। तो अब आप जो है सम अंक आने की प्रायिकता बता सकते हैं। तो PE बराबर आपका NE अपान आपका NS हो जाएगा। NE 3 है और NS 6 है, यानी 1/2 हो गया। अब अगला जो पूछ रहे हैं आपसे वो विषम अंक आने का, एक विषम अंक है, एक विषम अंक आने की क्या पूछ रहा है? प्रायिकता पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, पहले विषम अंक आने की प्रायिकता निकालने से पहले विषम अंक आने की संभावित घटनाएं, तो विषम अंक या तो 1 आएगा या 3 आएगा ऊपर या 5 आएगा। तो इस तरीके से इसकी संख्या देखा जाए तो 3 ही तो हो रही है, और पूरी घटना के घटित होने की संभावना क्या है? जब आप पासे को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जैसे ही कुल जो टोटल घटना घटित होने की संभावना है वो 6 है। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इस तरीके से इसकी संख्या 6 है लेकिन इसकी संख्या 3 है। तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE बराबर आपका NE अपान NS। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तीसरा जो आपसे पूछ रहा है 2 से विभाज्य, तो पहले आप लिख सकते हैं 2 से विभाज्य अंक। तो 2 से बटने वाला जो पासा में अंक होता है वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसकी अगर संख्या NE निकालेंगे आप, संभावित संख्या निकालेंगे, संभावित जो है संख्या वो क्या होगी? 3 होगी। जो कुल टोटल संभावना जो बन रही घटना की घटित होने की वो 6 हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE बराबर NE अपान NS। इस तरीके से मिला के 3/6 यानी 1/2 हो गया आपका। यह भी क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, ये सब। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला जैसे ही आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो देखिए ताश में कुल देखिए मिला के 52 पत्ते हैं। कहता है ताश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ताश होता है वो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि उन 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक पान का पत्ता होता है, एक चिड़ी का पत्ता होता है, एक हुकम का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है। और इन सभी पत्तों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। 13 और 13 इस तरीके से मिला के 13 चौको 52 होता है। अब जैसा कि आप जान पा रहे हैं, ये ईंट का पत्ता है, ये आपका पान का है, ये आपका हुकम का है, मान लीजिए ऐसे हुकम का है, और ये मान लीजिए आपका चिड़ी का है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 52 पत्ते होते हैं। और अगर आप बादशाह की बात करो तो बादशाह की जो संख्या होती है वो 4 बादशाह होते हैं पान के 52 पत्तों में। अगर बेगम की बात करें तो बेगम भी 4 होती है। और अगर आप इक्का की बात करें तो आपका 4 इक्का भी होता है। 4 इक्के होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह, और एक एक सभी के होते हैं। जैसे एक बादशाह ईंट का होगा तो एक पान का होगा, तो इस तरीके। अब जैसे अगर रंग की बात करें तो 52 पत्तों में जो होते हैं वो 2 प्रकार के ही जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें 2 ही रंग होते हैं। एक तो लाल रंग होता है देखा जाए,
और एक जो अन्य पत्ते होते हैं वो काले रंग के। तो देखा जाए 13 13 26, 26 पत्ता अगर लाल रंग का होता है तो 26 पत्ता आपका जो होता है वो काले रंग का होता है, इस तरीके से। तो अब देखिए, चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जो है पासे के बारे में व्यवहारिक नॉलेज आप सभी के पास है, बचपन में सभी ने जो है ताश खेला हुआ है, पासा नहीं ताश। कहता ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देना कि 52 पत्तों में से 52 पत्ता में से सिर्फ एक पत्ते को निकाल रहे हो आप, मात्र एक पत्ता। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता लाल रंग का है। अब देखिए, पहली प्रायिकता बताना है कि लाल रंग की प्रायिकता, यानी ताश के पत्तों के लाल रंग की प्रायिकता, यानी लाल रंग की प्रायिकता। तो लाल रंग की प्रायिकता, तो जरा देखो, ताश में 52 पत्ते होते हैं और लाल रंग की बात करता है तो ईंटा और पान के दोनों सभी पत्ते लाल रंग के ही होते हैं। 13 पत्ता ईंट का होगा, 13 पत्ता पान का होगा, तो कुल मिला के कितने पत्ते हो गए? 13 और 13 26। अगर देखा जाए तो Na जो हमसे पूछा जा रहा है उसके घटित होने की संभावना कितना है? तो 13 + 13 यानी 13 ईंट का 13 पान का मिला के 26, और पूरे पान और पूरे पत्तों की कुल संख्या है कितनी? 52। तो इन 52 पत्तों में जो हमें लाल रंग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? 26 है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानते हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी? Pe = Ne/NS। यानी आप क्या करेंगे कि लाल जितने भी पत्ते हैं उसमें कुल पत्तों की संख्या से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 26 दूना 52 यानी 1/2। तो इस तरीके से लाल रंग की प्रायिकता आप देख चुके हैं कि आपकी निकल गई है। इस लाल रंग की प्रायिकता आपकी क्या आ गई? 1/2। अब आपसे कह रहा है मेरे भाई काले रंग की प्रायिकता, तो बस काले रंग की भी प्रायिकता आप निकाल लीजिए। समझिए, काले रंग की प्रायिकता वो कैसे निकालेंगे आप? काले रंग की प्रायिकता बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं। देखिए, 13 चींटी का पत्ता, 13 हुक्म का पत्ता, कुल मिला के 26 ही काले पत्ते होते हैं। 26 काले रंग का पत्ता हो गया, ठीक है। और कुल पत्तों की संख्या आपको पता है कि ताश में टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और जिसमें अगर काले पत्तों की बात की जाए तो उसकी संख्या 26 हो गई। तो इस तरीके से काले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, यानी Pe क्या होगी? तो बस वही Ne/NS होगी। यानी आप काले पत्ते की संख्या में कुल कितने काले पत्ते हैं? 26, उसमें से जो है ताश के कुल पत्तों की संख्या से भाग दे देंगे। 26 दूना 52, यानी इसकी भी प्रायिकता 2। यानी देखा जाए तो ताश के पत्ते में काले रंग की प्रायिकता जो होती है वह भी 1/2 होती है, और देखा जाए तो लाल रंग की प्रायिकता वह भी 1/2 है। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे आगे पूछा जा रहा है कि बादशाह आने की प्रायिकता बताइए। यहाँ किसी रंग की बात नहीं कर रहा है, केवल एक पत्ता 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है, उसमें बादशाह आने की प्रायिकता। तो देखिए, जो बादशाह आने की संभावना दिख रही है, जो बादशाह आने की जो घटना है, बादशाह आने की घटना, तो जो बादशाह आने की घटना है, जो NE है, वो कितना है पहले देखो। तो जो NE जो बादशाह आने की जो घटना है, जो संभावना है, वो 4 है। या तो आपका वो 4 है, आपका 4 बादशाह होते हैं तो उसकी संभावना 4 है। या तो हो सकता है ईंट का बादशाह आ जाए, या पान का बादशाह आ जाए, या चिड़ी का बादशाह आ जाए, या आपका जो है हुक्म का बादशाह आ जाए। लेकिन इसकी पूरी संभावना 4 है कि ये 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता। और ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52, क्योंकि 52 में से आप एक ही पत्ता निकाल रहे हो। तो इस तरीके से बादशाह आने की प्रायिकता आपको बताना है Pe, तो Ne/NS। तो बादशाह आने की जो घटना जो घटित हो सकती है उसकी संख्या क्या है? आपकी 4 है, और ये आपके 52 है। तो 13 चौको 52, 1/13। तो बादशाह आने की प्रायिकता 1/13 हो गई। ऐसे ही आपकी बेगम आने की प्रायिकता कह रहा है, तो आपको पता है कि ताश में कुल 4 बेगमें होती हैं, यानी NE आपकी 4 है, और टोटल संभावना आपकी जो है, टोटल जो है ताश के पत्ते 52 हैं। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? जो बेगम आने की प्रायिकता है वो कुछ नहीं, 4 में 52 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 बेगमें हैं और 4 से ज़्यादा तो आ नहीं सकती। या तो कोई एक पत्ता ले रहा, हो सकता है कि आपका पान की ही बेगम आ जाए। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता आप निकाल रहे हैं, तो अब एक पत्ता निकालें तो यह क्लियर तो नहीं है कि आपने पान का ही बेगम निकाला है।
तो इसके आने की 4 संभावना, यानी एक पान की भी बेगम आ सकती है तो इस, और चिड़ी की भी आ सकती है, हुक्म की भी, ईंट की, तो इसकी संख्या 4 है और टोटल परिणाम यानी इसके परिणाम आने की संभावना 4 है और जो है यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या 52 है। तो 4/52 कर देंगे तो वही 1/13 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आपको अच्छे से अब जाके आपको थोड़ी आपकी रफ्तार बड़ी बातें समझ में आ रही हैं। मैंने कहा था ना कि आपको घबराना नहीं है, इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। आगे, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 7 से छोटी संख्या आने। देखिए, जब पासा में कुल कितने अंक होते हैं तो पासा के अंक 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा अंक नहीं होते, इससे ज़्यादा उसके ऊपर अंक नहीं लिखा जाता। लेकिन कह रहा है 7 से छोटी, तो आपका 7 से छोटी संख्या, तो 7 से छोटी संख्या क्या होती है? 6, यानी 1 से लगाई 6 तक। तो आपको पता ही है कि पासा में 1 से लगाई 6 तक के अंक ही लिखे जाते हैं। एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। जैसे ही एक बार फेंकेंगे तो 7 से छोटा अंक आने की संभावना क्या है? तो वो आपका 7 से छोटा अंक आपके पास कितने हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इनमें से कोई आ सकता है। तो इसकी पूरी संख्या 6 हो गई। और पासे को यदि आप जो है यादृच्छिकतया ऊपर फेंकते हैं तो किसी भी अंक आने की जो संभावना है वो मैक्सिमम ज़्यादा 6 ही होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं NE भी 6 है और NS भी 6 है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? NE/NS, कहने का मतलब 6/6 यानी 1। तो देखिए 7 से छोटी संख्या आने की जो प्रायिकता है वो आपकी यहाँ 1 आ गई। देखिए, किसी की भी प्रायिकता जो है, जो कोई भी संभावना है या किसी भी के आने की जो प्रायिकता है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अभी आगे ये बात अच्छे समझ में आएगी। अब कह रहा है 7 से बड़ी संख्या, 7 से बड़ी संख्या आने की आपसे क्या पूछ रहा है? प्रायिकता। तो 7 से, देखिए पासे में 7 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 7 से बड़ा अंक आने की जो घटना है वो एक बार भी नहीं घटित होगी, यानी 0 बार घटित होगी। और पूरा जो है पूरी जो घटना होने वाली है वो टोटल घटना, आप जानते हैं कि पासे को यदि आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एक बार फेंकें चाहे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो है जो पूरे परिणामों की संख्या होती है वो 6 होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 7 से अधिक बड़ा अंक आने की संभावना P बराबर NE/NS, तो वो कितना है? 0/6 है, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी प्रायिकता जो है 0। देखिए, जब इसकी प्रायिकता देखिए 1 आ गई तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, 7 से बड़ा अंक, देखिए किसी भी पासे में 7 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या है? कुछ भी नहीं है। पासे में 7 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। ठीक है, सब 6, 1 2 3 4 5 6 तक ही होते हैं। तो इसका मतलब एक भी अंक नहीं होगा, यानी इसकी संभावना आपकी क्या है? इस घटना के आने की संभावना 0 है। पूरी घटना क्या घटित होने वाली है? 6 बार। तो 0 में 6 का जैसे ही भार देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 और 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 6 है, क्योंकि 6 अंक तक ऐसे आ सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 6। अब कह रहा है 3 पुरुष और 4 स्त्री एक साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं जिसमें केवल एक प्रत्याशी चुना जाना है। देखिए, 3 पुरुष जाते हैं, 3 मेल जाते हैं, 4 फीमेल जाती है और इनका इंटरव्यू होना था। इनमें से केवल एक कैंडिडेट को चुना जाना है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से केवल मात्र एक कैंडिडेट ही चुना जाना है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया व्यक्ति एक पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चुना गया स्त्री पुरुष है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना, टोटल देखो मेल कितना है? तो मेल आपका क्या है? सॉरी, यहाँ पुरुष ही लिख लो। तो पुरुष आपके कितने हैं? 3 और स्त्री आपकी कितनी है? देख रहे हैं 4। 3 पुरुष हैं, 4 स्त्रियां हैं। तो टोटल जो है कितने ये लोग हो गए? टोटल 4 3 7, यानी इन्हीं 7 का चयन होना है। टोटल जो चयन होना है 7, लेकिन इनमें किसी एक का चयन होना है और वह कंडीशन रख रहा है कि वह पुरुष होने का, यानी एक पुरुष होने की प्रायिकता। देखिए, एक पुरुष होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी एक पुरुष
एक जो चयन हो वो एक ही चयन करना है, तो एक पुरुष होने का प्रायिकता आपको बताना है। देखिए पुरुषों की संख्या 3 है, तो जरूरी नहीं, मान लीजिए इसमें राम श्याम मोहन आए हैं तो ये कंफर्म नहीं है, केवल एक पुरुष का चयन होना चाहिए। उसमें राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। तो इस तरीके से चाहे राम आए, चाहे मोहन आए, चाहे श्याम आए, तो इनके आने की, पुरुष के आने की जो पूरी संभावनाएं हैं, जो पुरुष आने की जो संभावना आपको दिख रही है वो 3 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन टोटल संभावना क्या है? टोटल संभावना इसमें मेल फीमेल दोनों मिला के कितने हैं? 7 है। तो इस तरीके से मेल आने की जो प्रायिकता है वो मेरे भाई कितना होगी? 3/7 होगी। और इसी तरीके से अगर फीमेल की बात कर लेंगे, फीमेल, तो फीमेलें देखिए 4 है। मान लीजिए सीता है, गीता है, मीला है, उर्मिला है। तो अब ये क्लियर नहीं ना कि उर्मिला का ही चयन होना, केवल किसी एक महिला का चयन होना है, तो उसके चयनित होने की संभावना क्या है, उसके चयन होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए महिलाओं के टोटल चयनित होने की जो घटना घटित हो सकती है वो 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा। और पूरी जो टोटल जो चयन होने के लिए है टोटल संख्या वो कितनी है? मेल फीमेल मिला के 4 3 7। तो इस तरीके से जो है एक स्त्री के चयन की जो प्रायिकता निकालनी है, यानी फीमेल के जो चयन की प्रायिकता निकालनी है वो क्या हो जाएगी? 4/7। 4 फीमेलें हैं और टोटल जो 7 में 4 और यहाँ 7 में 3, ठीक है। तो 3/7 4/7। पुनः एक बार सुन ले, 3 पुरुष और 4 महिलाओं में से का इंटरव्यू होना है। इनमें से किसी एक प्रत्याशी, एक कैंडिडेट का ही चयन होना है। तो आपसे प्रायिकता पूछा जा रहा है कि केवल एक स्त्री के चयन होने की प्रायिकता बताइए, एक पुरुष के चयन होने की प्रायिकता। तो देखिए कुल के चयनित होने की जो टोटल चयन होने की संभावना दिख रही है वो टोटल आपको जो दिख रही है वो 4 3 7 दिख रही है। 3 ये 4 ये मिला के 7। तो टोटल संभावना लोगों के चयनित होने की 7 के 7 का चयन हो सकता है। अब जरूरी नहीं है 7 है तो इनमें 7 में से कोई एक ही चयनित होगा, तो कोई 7 में से एक ही चयनित होगा, तो कुल चयन की संभावना तो 7 बन रही है। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि मेल के चयन की संभावना, तो जो मेल की बात की जा रही है तो मेल में यह फिक्स नहीं है कि फला ही व्यक्ति का चयन हो रहा है, तो इसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आपकी? 3 है। तो इसका मतलब जो मेल की जो प्रायिकता होगी, वो मेल की संख्या आपकी क्या है? NE/ वही NS आपका। तो बस वही 3/7 और फीमेल की जो प्रायिकता निकलेगी वो 4/7। बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन और हैं। अभी जैसे देख लो यहाँ, हाँ ठीक है जैसे देखो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जैसे कोई जैसे देखिए प्रायिकता है, देखिए घटना के घटित, देखिए एक होता है निश्चित घटना, तो और एक होती है आपकी, जैसे आप निश्चित घटना का मतलब जैसे ये है कि जिसको आप संभव घटनाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि कोई एक पासा है, अब पासा में पर जो है 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो पासे में 7 से छोटी संख्या के ही अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। तो ये घटना अवश्य घटित होने वाली है, यह अवश्य संभावी घटना यानी निश्चित घटना है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। यानी 7 से छोटी संख्या पासे में, यानी पासे के ऊपर, ठीक है, पासे के ऊपर 7 से छोटी संख्या आने की जो प्रायिकता आपको बतानी है या संभावना बतानी है। यानी पासे के ऊपर 7 से छोटी संख्या आने की आपको अगर घटना के बारे में बताना है या संभावना के बारे में बताना है, तो वो निश्चित रूप से वो घटना होने वाली है, वो निश्चित घटना होगी, क्योंकि 7 से छोटा अंक ही होता है और उसके घटना होने की संभावना क्या दिख रही? 6 है। तो ये घटना, जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित होती हैं वही आपकी निश्चित घटना कहलाती है या संभव घटना कहलाती है। जैसे असंभव घटना क्या है? अगर यही कह दिया जाए कि पासे के ऊपर जो है 7 से बड़ी संख्या आने की घटना बताओ, तो 7 से बड़ी संख्या पासे के ऊपर होती ही नहीं है, तो उसके आने की, घटित होने की कोई संभावना नहीं है। यानी यह जो है एक तरीके का असंभावी घटना है, यानी असंभव घटना इसको कहेंगे, क्योंकि 7 से बड़ा अंक पासे के ऊपर होता ही नहीं है, तो यह असंभव घटना हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं संभव घटनाएं, असंभव घटनाएं। और एक है देखिए
यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट किया है कि जो P सदैव, जैसे जो भी प्रायिकता का मान होता है, जो भी प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर के उसका मान 1 के बीच होता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी जो प्रायिकता होती है उसके प्रायिकता का जो मान होता है वो किन के बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच ही होता है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे आपको कोई कहे कि एक कोई सिक्का है, उसको एक बार ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो आपसे हेड आने की और हेड न आने की प्रायिकता बताइए। तो हेड आने की देखिए, जैसे ही सिक्के को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो कुल घटना है वो 2 है, लेकिन हेड, अब कहा जा रहा है हेड आने की प्रायिकता और हेड न आने की। तो हेड न आने की, देखिए हेड आने की प्रायिकता 1 है, सॉरी हेड आने की संभावना क्या हो सकती है, 1 ही ना होगी। तो इस तरीके से हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड आने की जो प्रायिकता है, यानी पासे के हेड आने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/2 है। तो हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड न आने की प्रायिकता को हम लोग ऐसे डैश कर देते हैं, यानी जैसे हेड आने की प्रायिकता मान लीजिए P है, तो हेड न आने की प्रायिकता आपका PE-1 कर दीजिए। तो हेड आने की प्रायिकता और हेड न आने की प्रायिकता ये सब मिला करके 1 ही होगा। जैसे आप देखो, अब हेड न आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है, और पूरी जो प्रायिकता होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 में से अगर आने की प्रायिकता घटा देंगे तो न आने की प्रायिकता हो जाएगी आधी, यानी हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। तो हेड न आने की, देखिए हेड आने की प्रायिकता यहाँ पे क्या है, हेड आने की प्रायिकता, और यहाँ पे क्या है, हेड न आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता ये है, हेड न आने की प्रायिकता ये है। दोनों को अगर जोड़ देंगे 1/2 धन 1/2 तो 1 हो रहा है। तो इस पर प्रश्न आता है, इस पर प्रश्न पूछा गया प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसी पे बात कर रहे हैं। यानी देखिए पूरी प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। कोई भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। और घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता दोनों का मान मिला के 1 ही होता है, यानी PE प्लस PE-1 न घटित, निगेटिव यानी घटित होना और न घटित होना मिला के 1। देखिए एक पासे को, ये जो सवाल है ये क्लियर कर देगा। एक पासे को एक बार ऊपर फेंका जाता है, 5 नहीं आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी आपसे पूछा। तो पहले हम लोग निकालें 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए 5 आने की प्रायिकता, देखिए पासे में आपका 1 से लेकर 6 तक तो अंक होते हैं और 5 एक ही अंक होता है। तो 5 आने की जो प्रायिकता होगी वो 1 बार होगी, यानी 6 में 1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो टोटल NS है वो पासे के लिए 6 होता है कि अगर पासे को यादृच्छा ऊपर की तरफ उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन कहता है 5 आने की प्रायिकता, तो 5 सिर्फ 1 ही बार ना आएगा, तो 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 5 आने की जो घटना घटित होगी वो मात्र 1 बार घटित होगी, 6 में 1 बार, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/6। अब आप निकाल सकते हैं 5 न आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये आपसे पूछ रहा है, तो आप 1 में से, यानी जो पूरी, देखिए 1 में से, देखिए मैंने बताया, देखिए यहाँ पे 5 आने की प्रायिकता आपकी क्या आ गई है, 5 आने की प्रायिकता आपकी जो है 1/6 है। तो 5 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो कैसे निकलेगा, आपको बताया जा रहा है कि दोनों का जोड़ 1 होता है। जब ये निकल गया तो इसको घटा देंगे, यानी आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। 5 9 आने की प्रायिकता, 1 में से जैसे ही 1/6 घटाएंगे, यानी 5 आने की प्रायिकता, तो जैसे ही 1 से घटाएंगे तो 5/6 आएगा, तो ये 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/6 आने की प्रायिकता और 5 9 आने की प्रायिकता 5/6, तो कुल मिला के देखिए 1 होगा, यानी यह PE है आपका और ये आपका PE-1 है। ये सब मिला के आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आने की और न आने की प्रायिकता। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आने का दिया है तो न आने का बड़े आराम से निकल जाएगा। आप पहले आने की प्रायिकता निकाल लो, फिर बाद में न आने की। अब देखो आगे कर रहा है, यह UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछे गए हैं। तो आप देखो जरा, एक पासा निष्पक्ष रूप से फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन हो,
की प्रायिकता ज्ञात करो। जैसे कोई पासा है, उसको ऊपर की तरफ एक बार फेंका जाता है तो कहता है सही वर्ग और सही घन संख्या आने की प्रायिकता। देखिए आपको पता है, अगर आप पासे में कि पूरे पासे के अगर देखेंगे तो या तो 1 आता है या 2 आता है, 3 या 4 या 5 या 6। तो इसमें कहता है सही वर्ग और सही घन आने की आपसे प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सही वर्ग और सही घन आने की अगर प्रायिकता पूछ रहा है तो अब उसमें भी है कि एक पासा निष्पक्ष रूप से फेंका जाता है और प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन हो। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इनमें एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है आप जानते हैं जो पूर्ण वर्ग भी है, देखा जाए तो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण रूप से आपकी घन भी है। तो आखिरकार इन 6 अंकों में आप देख रहे हैं एक ऐसा अंक है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो यही ना आपसे पूछ रहा है कि एक पासा निष्पक्ष रूप से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बिल्कुल सही वर्ग और सही घन आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो वो संख्या आपको NI कितना दिख रही है, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन आने की अगर संभावना है तो वो मात्र 1 है, क्योंकि एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। और टोटल जो संभावनाएं दिख रही हैं वो कितनी है आपकी 6 है। जब आप पासे को उछालेंगे तो एक भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि 1 आए, 2 3 4 5 है। तो टोटल घटना घटित होने की जो संभावना है वो 6 है और केवल पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग आने की संभावना मात्र 1 है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो बस इसकी प्रायिकता जो होगी वो 1/6 होगी। P बराबर NE/NS यानी 1/6 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए वो कह रहा है, यह भी आपका UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लें आप। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है उसको 2 बार उछाला जाता है, अगर सॉरी एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, कोई एक सिक्का उसी को बार बार उछाला जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर पहले 8 बार उछालने पर हेड आया, यानी जैसे कोई एक सिक्का उसको बार बार उछाल रहे हैं और 8 बार अब तक उछाला गया, 8 बार उछाला गया और 8 बार जो है हेड आया। 8 बार जब उछाला गया तो 8 बार में हेड ही है, पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, चौथी बार भी हेड, 8 बार हेड आया। तो कह रहा है 9वीं बार जो है, यानी आपसे पूछ रहा है कि 9वीं बार जब उसको उछाला जाएगा तो 9वीं बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, 9वीं बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यह UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दें, अब 8 बार तो आपका हेड आया ही है, उस 8 बार से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि 9वीं बार, तो 9वीं बार जब भी उछालेंगे तो आप एक सिक्का ही उछालेंगे, और एक सिक्का जब उछालते हैं तो जैसा आपको पता है कि या तो इसमें हेड आएगा और या तो आपका जो है क्या आएगा, टेल आएगा। हेड और टेल के सिवा और कुछ तो आने वाला नहीं है। तो जो पूरी घटना घटित होने की संभावना है वो 2 है, लेकिन यहाँ आपसे टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो टेल आने की घटना केवल 1 ही होगी। टेल आएगा तो मात्र 1 टेल आएगा, तो टेल की संख्या 1 ही होती है। तो इस तरीके से उसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो मात्र जो है आपकी 1/2 होगी। P बराबर NE/NS यानी 1/2। यहाँ क्वेश्चन को घुमाया हुआ है भाई, 8 बार सिक्के को फेंका गया तो बार बार हेड ही आया। 9वीं बार जब फेंका जा रहा है तो 9वीं बार फेंकने पर टेल आने की प्रायिकता बतानी। तो टेल आने की जो प्रायिकता होती है, जैसा कि आपको पता है कि वो NE/NS है। तो आखिरकार जो एक बार जब सिक्के के उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पूरी संभावना जो मान कुल घटित होने की जो कुल घटना संभव घटना है वो 2 है, लेकिन अब हेड और टेल की बात करा तो या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा। साफ लिख रहा है टेल आने की प्रायिकता, तो टेल 1 ही है। टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की घटना जो घटित होगी मात्र 1 बार में, 1 ही बार या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो टेल आ गया तो टेल आने की जो है घटना NE 1 है और NS 2 है। तो इस तरीके से प्रायिकता 1/2 हो गई। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, जो आगे है वो आप देखो, यहाँ पे आगे कहता है एक व्यक्ति
एक व्यक्ति है एक यात्रा पर 4 स्थान चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई का दौरा करना चाहता है। व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई व्यक्ति एक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये 4 स्थानों की जो है यात्रा करना चाहता है। ठीक है, व्यक्ति एक देख रहे हैं, अब 4 स्थानों की यात्रा करना चाहता है। तो कहा जा रहा है कि चेन्नई का दौरा, हाँ देखिए कह रहा कि मुंबई से बिल्कुल पहले, मान लीजिए मुंबई है, यहाँ पे मान लीजिए आपका मुंबई है, तो मुंबई से बिल्कुल पहले मान लीजिए यहाँ पर आपका चेन्नई है। तो मुंबई से बिल्कुल पहले जो है चेन्नई का दौरा करने की संभावना। देखिए व्यक्ति एक है, कहीं भी यात्रा करेगा तो कहीं भी किसी स्थान पे जाएगा तो उसको उस स्थान पर जाने की देखिए ये अगर व्यक्ति है तो इसके पूरे 4 स्थानों पे जाने की जो कुल संभावना दिख रही है आपको वो 4 है। पूरी संभावना यानी कुल संभावना क्या है, कुल संभावना आपकी जो दिख रही है वो कितनी है, टोटल संभावना 4। लेकिन जो है निश्चित प्लेस पर, यानी आप जो देख रहे हैं निश्चित प्लेस पर जो उसके जाने की संभावना है, यानी चेन्नई, तो चेन्नई अगर एक बार में एक ही बार न जाएगा तो यानी जो निश्चित स्थान की जो संभावना है, स्थान की जो संभावना देख रहे हैं वो आपकी 1 है। तो इसकी पूरी प्रायिकता क्या हो जाएगी, बस P बराबर NE अपान NS। ये क्वेश्चन घुमाया हुआ, इसमें कोई दम नहीं है। तो चेन्नई जाने यानी मुंबई से ठीक पहले चेन्नई जाने की जो संभावना है, किसी भी स्थान पे प्रत्येक बार जाने की जो उसकी संभावना, ये 4 स्थान है तो 4 स्थानों की कुल संभावनाएं 4 है। जब व्यक्ति किसी एक स्थान पे जाएगा तो उसके जाने की संभावना इसकी 1/4, इस स्थान की 1/4, इस स्थान की भी 1/4 और इस स्थान की भी 1/4, चारों 4 को जोड़ देंगे 4/4 पूरा 1 हो गई। तो इस तरीके से जो है मुंबई के पूर्व जो चेन्नई जाने की जो उसकी जो प्रायिकता है वो देखिए कुल वो आपकी 1/4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका जो है प्रायिकता का जो है एक तरीके से बेसिक टॉपिक रहा। अभी इसके आगे तमाम डिफिकल्ट क्वेश्चन बने, या अभी तो आप बार बार इस टॉपिक में एक ही बार देख रहे हो आप कि जैसे ताश के 52 पत्ते हैं तो उसमें केवल एक पत्ता निकाला जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपसे इसमें कह दे कि 2 बेगम और 2 बादशाह निकाले जाते हैं और उसमें भी कलर बताना हो तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें केवल इस टॉपिक में आपको जो है प्रायिकता के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बात किए कि प्रायिकता है क्या, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वही प्रायिकता होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी घटना के घटित होने की हम कुल संभावना देख लेते हैं और उसके बाद जो हमसे निश्चित घटना के जो घटित होने की जो निश्चित संभावना है, यानी जो जैसे आपको यहाँ पे कहा जाए कि नहीं भाई पासा में 2 अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो पासा में तो कुल 6 अंक होते हैं, 6 अंक आ जाएंगे, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी चल, लेकिन 2 अंक आने की संभावना मात्र 1 बार होगी, वो भी 1 होगी। तो इस तरीके से उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की गई। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसकी जो सेकंड वीडियो बनेगी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जैसे खास करके UPSI, CDS, NDA, रेलवे, ग्रुप डी समान बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जो है प्रायिकता संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।